बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमान मोहम्मद खान बुद्दार एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स राजनपुर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बुद्दार लॉ फर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कर लें। आज जिस हवाले से हम इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं वो है मंगनी या एंगेजमेंट के मुताल्लिक। आज सुबह ओमान से एक खातून का मेरे पास फ़ोन आया और वो पूछ रही थी कि मंगनी या एंगेजमेंट की कानूनी हैसियत क्या है, स्पेशली जो गिफ्ट्स मंगनी या एंगेजमेंट पर दिए जाते हैं उनका क्या स्टेटस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मंगनी या एंगेजमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई वजूद नहीं है। इस्लाम में मंगनी के बारे में कुछ नहीं बताया गया और कानून के अंदर भी कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है कि मंगनी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता और वो अक्सर सवाल करते हैं, आया मंगनी की कोई कानूनी हैसियत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हैसियत नहीं है मंगनी की। इस्लाम में मंगनी का कोई कंसेप्ट नहीं है, कानून में भी कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है। ये हम लोगों के अपने बनाए हुए रस्म व रिवाज हैं। कुछ लोग शादी से 1 साल पहले मंगनी कर लेते हैं और कुछ लोग शादी से 6 महीने पहले मंगनी कर लेते हैं। अब होता क्या है, मंगनी हो गई, फिर तोहफे तहाइफ का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़के वाले लड़की को कपड़े देते हैं, गोल्ड देते हैं, चीज़ें देते हैं, पैसे देते हैं और इन रिटर्न लड़की वाले लड़के को घड़ी गिफ्ट करते हैं, परफ्यूम गिफ्ट करते हैं, कपड़े गिफ्ट करते हैं। और तो और ये भी हो रहा होता है कि दूल्हे मियाँ की खिदमत भी हो रही होती है, उसकी मटन से कीमे से तवाज़ो की जा रही होती है और इन रिटर्न लड़का जो है वो लड़की को पिज़्ज़े भेज रहा होता है, होटलिंग हो रही होती है, दिन रात सिलसिला चल रहा होता है। अब होता क्या है, कुछ मंगनी मैच्योर हो जाती हैं और उनकी शादी हो जाती है और कुछ लोगों की शादी नहीं होती। शादी से पहले मंगनी टूट जाती है। जब मंगनी टूटती है तो वो लोग ये चाह रहे होते हैं कि जो हमने कपड़े दिए हैं लड़की को गिफ्ट की सूरत में, जो हमने उनको पैसे दिए हैं गिफ्ट की सूरत में, या अगर हमने उनको हत्ता के होटलिंग भी कराई है इस टेन्योर के अंदर, तो वो लोग बिल लिए फिर रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ टाइम पर हमने इनको होटलिंग कराई। और हत्ता कि ये भी डिस्कस हो रहा होता है कि हमने इनके मोबाइल के अंदर पैकेजेस भी करा के दिए हैं और ये मोबाइल पैकेजेस का बिल है। और वो एडवोकेट से ये जानना चाह रहे होते हैं कि क्या हम कोई केस कर सकते हैं इसके मुताल्लिक, कि हमने जो गिफ्ट दिए हैं वापस मिल जाएं, जो हमने होटलिंग कराई है बिल के मुताबिक रकम वापस मिल जाए, जो हमने मोबाइल का पैकेज कराया है वापस मिल जाए। मेरे भाई, जब मंगनी का कोई कंसेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर, कानून के अंदर कोई शिक मौजूद नहीं है, तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं ये जो तोहफे तहाइफ हैं। आज हम किसी को कोई चीज़ खिलाएं, कोई गिफ्ट करें और कल उसे कहें वापस कर दे, ये मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, कोई केस नहीं बन सकता और ना ये वापस हो सकता है। ना वो खाने के बिल वापस हो सकते हैं, ना वो मोबाइल के पैकेजेस की रकम वापस हो सकती है, ना वो जो गिफ्ट दिए हैं वो वापस हो सकते हैं, ना आप कोई केस कर सकते हैं। अब होता क्या है, मंगनी तो मंगनी, शादी के बाद भी जब शादी हो जाती है किसी ब्राइडल की तो लोग ब्राइडल को गिफ्ट देते हैं, कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं। अगर शादी डिवोर्स पर पहुंच जाए तो वो ये चाह रहे होते हैं जो गिफ्ट दिए हैं वो वापस हो जाए। नहीं, कानून के अंदर इसके अंदर कोई शिक मौजूद नहीं है, ना इस्लाम के अंदर है। हाँ, अगर लड़की की शादी हो जाए, डिवोर्स तक नौबत आ जाए खुदा ना खास्ता, और उसके बाद उसको मेंटेनेंस ना मिल रही हो, बच्चों की मेंटेनेंस ना मिल रही हो, बच्चों की कस्टडी का मसला हो, तो फिर कानून डील करता है।
پھر آپ ایڈوکیٹ کے پاس آئیں گے کہ ہمیں جناب ہم نے شادی کی تھی، ہمیں حق المہر کا جہیز نہیں مل رہا، ہم نے اور اس کے بعد بچوں کی جو کسٹڈی ہے اس میں بھی وہ ہمیں تنگی ہو رہی ہے، بچوں کی مینٹیننس نہیں مل رہی، جو ہم نے سامان دیا تھا جہیز کا اس کی رقم کی ادائیگی نہیں مل رہی، وہاں قانون موجود ہے، وہاں پر آپ عدالت آ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے رواج ہیں کہ جناب ہم نے منگنی کر دی، ہم منگنی کے بعد یہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اگر منگنی ہو جائے، منگنی ٹوٹ جائے تو آپ لوگ نہ گفٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ آپ کچھ کلیم کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کے ساتھ ہم نے آج ریلیونٹ انفارمیشن شیئر کی ہوں گی۔